एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्रैक बोर्ड में। सेट्स हम लोग कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कुछ इंटरवल के बारे में, कैसे हम लोग इंटरवल को डिफाइन किए थे। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सारी बातें हो चुकी थी। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने सेट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज जो है हम लोग बात करेंगे बहुत सारे वेन डायग्राम्स के बारे में। वेन डायग्राम के बाद हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होता है, सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने एडिशन पढ़ा है अलजेब्रा में, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सेट्स भी ठीक उसी तरीके से कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। कुछ सेट्स एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो उनके बारे में आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सेट्स चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तब आपको वेन डायग्राम का यूज मिलेगा। आप हायर मैथमेटिक्स भी जब पढ़ोगे 12th में भी, तो भी आपको वेन डायग्राम का यूज मिलेगा। इसलिए वेन डायग्राम को जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली अगर हम बात करें वेन डायग्राम का, तो ये क्या होता है, ये वेन डायग्राम क्या होता है, एक डायग्राम होता है। किस लिए ये डायग्राम यूज किया जाता है? टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स ऑफ सेट्स। डिफरेंट तरीके के सेट्स होते हैं। उन सारे सेट्स के रिलेशनशिप्स को दिखाने के लिए, बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम का यूज किया जाता है। वेन डायग्राम जो है एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, लॉजिक्सियन, जिन्होंने वेन डायग्राम दिया था। उन वेन नाम के, जॉन वेन नाम के वो थे मैथमेटिशियन, जिन्होंने वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया था। थोड़ा सा इसमें वो कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, बट एनसीईआरटी ने जॉन वेन को बोला है। ऑल्दो ये सही है, ये सही बात है कि यूलर नाम के भी एक मैथमेटिशियन थे। ये तो यूलर और जॉन ने दोनों ने मिलकर के वेन डायग्राम को बनाया था, दिखाया था लोगों से, लेकिन जॉन वेन के नाम से ही इसका डायग्राम को नाम रखा गया, क्योंकि जॉन वेन का कंट्रीब्यूशन शायद उसमें ज़्यादा हो सकता है। आपको एनसीईआरटी ने भी जॉन वेन बोला है, तो आप लोग यही याद रखोगे कि जॉन वेन ने वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट किया सबसे पहले। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वेन डायग्राम, जिसमें एक आपको इस तरीके का रेक्टेंगल देखने को मिलेगा और इसमें कुछ सर्कल्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके के सर्कल्स आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं इसके बारे में। जो यूजुअली जो आपका रेक्टेंगल होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट को, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो होते हैं, यूनिवर्सल सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगल्स। यानी कि रेक्टेंगल जो यहां पे दिखा आपको, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये जो आप एक रेक्टेंगल देख रहे हो, ये पूरा एक सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये रेक्टेंगल पूरे एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद रेक्टेंगल के साथ साथ इसमें आपको कुछ सर्कल्स भी देखने को मिलेगा। तो ये जो सर्कल होंगे वो इस यूनिवर्सल सेट के ही पार्ट होंगे, जिनको सबसेट भी बोला जाता है। अगर आपको याद हो, सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट्स वही तो होते हैं जो यूनिवर्सल सेट के पार्ट होते हैं। यूनिवर्सल सेट से जो निकलते हैं वही तो सबसेट्स कहलाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो जितने भी सबसेट, जैसे मान लो ये एक ए सेट है जो सबसेट है, एक बी सेट है जो सबसेट है, तो जितने भी सबसेट्स होंगे, यानी कि जो सबसेट्स होंगे, सबसेट्स, वो सारे सर्कल्स में डिनोट किए जाएंगे, रिप्रेजेंट किए जाएंगे। यानी कि सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन सर्कल्स। जनरली आप इसको किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट जो आपका एक ऑथेंटिक तरीका है, जो आपके बुक्स में आपको मिलता है, एनसीईआरटी में जो आपको दिया हुआ है, वो इसी तरीके से आप सेट का ये पूरा वेन डायग्राम, ये पूरा जो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको मिला, दिखा, इसी को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम।
इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। इस तरीके से वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको वेन डायग्राम से ही बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। वेन डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया, ये सारे वेन डायग्राम के पार्ट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस का जस्ट इतना मतलब होता है कि आप ऑपरेट करो। जिस तरीके से आपने एडिशन पढ़ा है कि अलजेब्रा में आप दो नंबर्स को ऐड करते हो, राइट। जैसे कि मान लेते हैं 3 + 2 को ऐड किया तो 5 आ गया। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशंस, दिस इज एडिशन ऑपरेशन। इसको एडिशन ऑपरेटर बोलेंगे इसको। अगर हम 3 से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशंस। और आपने ये ऑपरेशन कहाँ किया है? अलजेब्रा में किया है, अब तक आप ये करते आए हो। ठीक उसी तरीके से आप सेट्स का भी ऑपरेशंस कर सकते हो। सेट्स का ऑपरेशन करने का मतलब आप 2 सेट को ऐड कर सकते हो, आप 2 सेट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बेसिकली इसकी बात हम लोग करेंगे। तो जो ऑपरेशन ऑफ सेट है इसमें आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स ये वही होता है सेट्स को ऐड करना। इसको आप एडिशन ऑफ 2 सेट्स भी बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं। जनरली आप यूनियन ऑफ 2 सेट्स का हम लोग यूनियन देखेंगे, पर आपको ये भी मैं साइमल्टेनियसली बताते चलूंगा कि जो यूनियन होगा वो सिर्फ 2 ही सेट के लिए नहीं, 2 से ज्यादा सेट के लिए भी अप्लीकेबल होगा। दैट इज मैं एग्जांपल करके आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट, 2 सेट्स का हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे, राइट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन या आप इसको बोल सकते हो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्लीमेंट। क्या देखेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हमें देखना है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये सारे जो मैंने आपको सब टॉपिक्स लिखवाया है ऑपरेशन ऑन सेट्स के सब टॉपिक हैं, यानी कि हम लोग को 1 बाय 1 सारे ऑपरेशंस को कंसीडर करना है, पढ़ना है। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स देखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, कैसे कंप्लीमेंट फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, वी विल सी लेटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स, सबसे पहले हमें देखना है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स की हम बात करते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। देखो, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ही होता है ऐड करना, एडिशन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ही होता है एडिशन ऑफ 2 सेट्स, यानी कि 2 सेट को जोड़ दो, 2 सेट को क्या करो? ऐड कर दो, जोड़ दो। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको डिफाइन तौर पे आपको थोड़ा सा डिफाइन करके दिखा देते हैं, बट इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल समझना ही है। बट इसका थोड़ा सा डिफिनेशन में आपको बता देता हूं कि अगर मान लो मेरे पास 2 सेट है, ए है और एक बी है, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो वी कैन डिफाइन यूनियन ऑफ 2 सेट A and B is the set C, which contains all the elements
इधर इन सेट ए और इन सेट बी। देखिए समझिए, दो सेट का यूनियन ए और बी मान लो सेट है, उन दोनों का यूनियन क्या होता है, एक अलग सेट होता है। देखो भाई, जब भी हम ऑपरेशन करेंगे सेट का तो एक नया सेट निकल के बाहर आएगा। जैसे कि मान लो हम दो सेट का यूनियन ले रहे हैं, ठीक है। जब हम दो सेट का यूनियन लेंगे, सॉरी, अगर हम दो सेट का यूनियन लेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो एक नया सेट जनरेट होगा, एक न्यू सेट जनरेट होगा। अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो भी एक नया सेट जनरेट होगा, ठीक है। हर केस में कंप्लीमेंट लेंगे तो भी एक नया सेट जनरेट होगा। तो दो सेट का यूनियन क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है, नया सेट होता है जो सारे एलिमेंट्स कंटेन किए हुए रहता है, जो या तो ए में हो या तो बी में हो, ए में भी हो और बी में हो। सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे यूनियन ऑफ सेट्स को दिखाते हैं। देखिए, एक हमारा सेट है और यूनियन लेना है किसी एक अलग सेट बी के साथ, तो ये रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपको यू दिख रहा है, यू टाइप का जो सिंबल दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स यूनियन, दिस इज फॉर यूनियन। इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी, यानी कि ए का यूनियन ले रहे हैं बी के साथ, ए सेट को बी सेट के साथ यूनियन ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। या इसको आप कहीं कहीं पढ़ोगे ए और बी भी बोला जाता है। देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में अब जहां भी यूनियन वर्ड आएगा आप समझना कि और का बात हो रहा है, या जहां भी और का बात आएगा आप समझना कि दो सेट को या दो नंबर्स को या दो ऑपरेशंस को क्या किया जाता है, उसको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। जब भी ऐड का बात आएगा, जब भी एडिशन का बात होगा तो आप समझ लेना कि यूनियन का बात किया जा रहा है। तो ये दोनों एक ही बात है, आप ए यूनियन भी लिखो या ए और बी लिखो, कहीं कहीं पे आपको ए प्लस बी भी दिखेगा, ठीक है। दैट अभी हम लोग को वो नहीं जाना है। तो ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, आइए ये जरा देखते हैं कि ए यूनियन का बी का मतलब क्या होगा। एक सेट होगा, एक नया सेट होगा एक्स का, सच दैट ये जो सेट होगा इसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में हो, सारे एलिमेंट्स होंगे जो किस में हो, ए में हो, और या वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो बी में हो, यानी कि ए में भी हो और बी से भी, यानी कि एक से भी ए जो सेट है उससे भी एलिमेंट को उठाया जाएगा, बी जो सेट है उससे भी एलिमेंट को उठाया जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, बन जाएगा ए यूनियन बी। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि ज्यादा क्लियर होगा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स को। आइए, जैसे कि मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए एक ए सेट है विच इज 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक ये हमारे पास ए सेट है। सपोज मान लो हमारे पास एक बी सेट है विच इज 3, 6, 9, 5, ये हमारे पास एक दूसरा सेट है। हमने बोला कि ए यूनियन बी निकालिए, ये व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा, ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा। आपको मैंने क्या बताया, ए यूनियन बी एक नया सेट होता है। ए यूनियन बी क्या होता है, एक नया सेट होता है जिसमें ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी एलिमेंट होते हैं, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट होते हैं। तो आप ए वाले एलिमेंट को सारे को उठा लो, यानी कि 1, 2, 3, 4, आपने ए वाले के एलिमेंट्स को उठा लिया। उसके बाद बी वाले को भी उठा लो, बी वाला क्या है 3, 6, 9, 5। ये जो सेट बना, ये जो एक नया सेट बना, इसी को हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी। इसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। जरा ध्यान दो, क्या ये हमने सेट सही बनाया है? ठीक है, मैंने ए से एलिमेंट को लिया, बी सेट से भी एलिमेंट को लिया, दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ए यूनियन बी बन गया। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है। मैंने आपको सेट में स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेट का एक कंडीशन होता है कि उसके एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन द सेट, इसलिए एक 3 को हम यहां से हटा देंगे। तो ये जो आपको एक सेट दिख रहा है, ये ए यूनियन बी का सेट है। तो अब किसी भी दो सेट को ऐड कर दो, यानी कि यूनियन उसका आप ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं
ए हमारा जो है वो ए ई आई ओ यू है, बी जो हमारा है वो 1 2 4 6 है। ये दो सेट है हमारे पास। अब हमें इसका यूनियन लेना है, हमें लेना है ए यूनियन बी। तो हम ए वाले सारे एलिमेंट्स को उठा लेंगे, ए ई आई ओ यू, सारे मैंने ए वाले एलिमेंट्स को ले लिया। उसके बाद मैं बी वाले सेट के एलिमेंट्स को ले लूंगा, 1 2 4 6 सेट बन गया। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। दिस इज वेरी सिंपल। अब ये जरूरी नहीं कि ये लेटर में है तो ये भी लेटर में होना चाहिए, ये एलिमेंट्स हैं। आपको ए के एलिमेंट्स को उठाना है, आपको बी के एलिमेंट्स को उठाना है, दोनों को जोड़ देना है, दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। इट्स वेरी सिंपल। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी का मतलब यही होता है। आइए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसको वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास एक वेन डायग्राम हम बनाते हैं और ये आपको हमेशा कौन सा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा। ये सारा यूनिवर्सल, ये जो मतलब इस रीजन में, इस रेक्टेंगल में जितने भी सेट आप रखोगे वो सब यूनिवर्सल सेट के पार्ट होंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जो आपको रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करे, यानी कि इसमें सब एलिमेंट्स है, सारे हैं। ठीक है, जो आप सोच सकते हो। और मान लो इसमें मैंने एक ए सेट को रिप्रेजेंट कर दिया और मैंने एक बी सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ए वो सेट है जिसमें ए वाले एलिमेंट्स हैं और बी वो सेट है जिसमें बी वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया इसके पहले वाले क्वेश्चंस में 1 2 3 4 था। बी वाले सेट में हमारा क्या था, इसमें हमारा था 3 6 9 5। तो ए वाला जो सेट है उसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 1 2 3 4 मैंने ड्रॉ कर, देखो ए में है सारा कुछ। बी वाला जो सेट है उसमें 3 है, देखो 3, इसीलिए मैंने 3 को दोनों में, क्योंकि बी जो था वो दोनों में था। तो 3 6 9 5 ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपसे मैं बोल रहा हूं उसका यूनियन बताइए। अब मैंने आपसे क्या बोला, यूनियन। तो आप जानते हो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, वो सेट जो ए में भी हो एलिमेंट सारे और बी में भी हो। तो हमने लिखा 1 2 3 5, उसके बाद लिखा 6 9 5, सारे एलिमेंट्स को मैंने लिख लिया। तो वो सारे आ गए कि नहीं, ये सारे ही आ गए। तो इसका मतलब है ये जो आपको ये वाला रीजन जो दिख रहा है, ये पूरा रीजन और कॉमन वाला भी, ये सारा रीजन जो आपको एक रीजन आपको अगर यहाँ पे नजर आ रहा है तो इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो ए यूनियन बी। तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। वेन डायग्राम में इस तरीके से हम दिखाएंगे इसको। ठीक है, सपोज मान लो मेरे पास 3 सेट हो गया, उसको कैसे हम दिखाएंगे। मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 सेट हो गया, तो मान लो a इज इक्वल्स टू समथिंग 1 2 3 एक सेट हो गया, b हमारे पास एक सेट हो गया 2 6 8, और c हमारे पास सेट हो गया x y z। एलिमेंट्स तो कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बताया, बोला कि आप a यूनियन b यूनियन c बताइए। तो आप क्या कर रहे हो, आप यूनियन ले रहे हो तीनों सेट का। तो हमेशा याद रखना है आपको कि आप यूनियन 2 सेट का भी ले सकते हो और 2 से ज़्यादा सेट्स का भी ले सकते हो, यानी कि 2 को भी जोड़ सकते हो, आप 2 से ज़्यादा सेट्स को भी ऐड कर सकते हो। तो जब हम ये यूनियन लेंगे तो एक नया सेट बनेगा जिसमें ए वाला एलिमेंट होगा, जिसमें बी वाला एलिमेंट होगा। 2 आप ऑलरेडी ले चुके हो तो 2 को नहीं ले सकते हो, यानी कि 6 8 लोगे, और फिर सी वाला एलिमेंट लिखोगे x, y, z। तो ये हमारा बन जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। कितना आसान, बहुत आसान है, एज सिंपल एज दैट। अगर मान लीजिए हम इसी को वेन डायग्राम में दिखाते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको वेन डायग्राम में दिखाते हैं, मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर हमारे पास 3 सेट हैं जो मैंने अभी बनाया था। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये ए सेट है, ये बी है, ये सी। ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो अगर हम आपसे बोलें कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, व्हाट इज द रीजन ऑफ ए यूनियन बी, आप बोलोगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये पूरा रीजन ही तो है। हाँ, ये रीजन नहीं आएगा। ये रीजन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो सारे रीजन, यानी कि अगर इसमें कोई एलिमेंट होगा, यहाँ कोई एलिमेंट होगा, यहाँ कहीं भी होगा इसके बाहर, वो ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि आपको यूनियन में वही एलिमेंट्स लेने होते हैं जिन 2 सेट्स को आप, जिन 2 या 3 सेट्स का आप यूनियन ले रहे हो, उसी के एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ये तो इसके बाहर के एलिमेंट्स है, ये तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, बट वो ए के पार्ट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब
एक चीज मैं आपको एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं यहाँ पे। सपोज मान लेते हैं एक ए सेट है, A1 सेट है, इसका हमने यूनियन ले लिया एक दूसरे सेट के साथ जिसको मैंने A2 बोल दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल है ये, आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना, फोकस यार। A1 एक सेट है, A2 एक सेट है, दोनों का यूनियन ले लिया तो हम लिखेंगे A1 यूनियन A2। मान लो एक और सेट है A3, उसका भी हमने यूनियन ले लिया तो उसको हम लिखेंगे A3। मान लो एक और सेट है, उसका भी हमने यूनियन ले लिया, उसको लिखेंगे A4। एक और है तो A5। ऐसे ही करते 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 एन सेट्स थे। कितने सेट्स थे? ना तो 3, ना तो 4, ना तो 5, सीधे एन सेट्स हैं। एन यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो 5 सेट का यूनियन लेंगे तो A1, A2, A3, A4, A5 लिखेंगे। 10 का लेंगे तो A1, A2 ऐसे ही करते करते 10 तक लिखेंगे। 20 सेट लेंगे तो ऐसे करते करते 20 लेंगे। अगर n तक लेंगे तो यूनियन यूनियन n, यानी कि इन सारे में जो सारे एलिमेंट्स होंगे सबको मिला देंगे तो ये एक सेट बनेगा। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आइए देखिए, एक ये U लिखेंगे। U रिप्रेजेंट्स यूनियन। यहाँ U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन को। और यहाँ देखेंगे कि हमारा 1, 2, 3, 1 से लेके, जैसे आपने समेशन वाला पढ़ा होगा, आपने स्टैटिस्टिक्स में समेशन वाला पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n। अगर आपको याद हो, अगर मान लो हमें 1, 2, 3, 4, 5 डॉट n टाइम्स अगर हमें इसको ऐड करना होता था तो हम इसको समेशन लेके बनाते थे। कैसे करते थे? समेशन सिग्मा लेते थे और ये 1, 2 जो है यहाँ पे हम लिखते थे I इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? n तक, और यहाँ I लिख देते थे जो हमारा I है। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AI, यानी कि A1, A2, A3, या चलो I ही रहने देते हैं। यहाँ पे I1 से लेके n तक है, यानी कि I को कितने बार जोड़ा जा रहा है? n टाइम्स जोड़ा जा रहा है। बात समझ में आया? ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग सिग्मा वाला क्वेश्चन करते थे, हम यहाँ पे यूनियन साइन देंगे और ये यूनियन डिनोट करेगा कि बहुत सारे यूनियन को जोड़ा है, यूनियन को मतलब बहुत सारे सेट्स का यूनियन लिया गया है। वो सारे सेट्स कितने हैं? 1 से लेके n तक है। और ये सारे 1, 2, 3 जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इसको हमने I लिख दिया। तो देखो ना, अगर 1 यहाँ रखोगे तो A1 हो जाएगा, फिर यूनियन साइन दिखा रहा है कि आप यूनियन लगा दो, फिर I के जगह पे 2 रखोगे तो A2 हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स, तो ये जो है आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और आपको ये समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए। सारे कंसेप्ट, सारे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, सारा जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आप उसका नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से। उन सारे नोट्स को आप रिवाइज करने में आपको हेल्प देगा और उसके हेल्प से आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। आपके बहुत से अब NCERT के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनने लगेंगे। आप ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स अगर हमें समझ में आ गया हो कि 2 सेट्स का यूनियन कैसे लिया जाता है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं। उन सारे प्रॉपर्टीज का हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, बात करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस पर, आपको समझ में आप पहले भी पढ़े होंगे। पहली बात पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो हमारे पास A और B 2 सेट है, दोनों का हमने यूनियन ले लिया, दैट डिनोट्स A यूनियन B, तो ये बराबर होगा कि हम पहले B का A के साथ, मतलब A को B के साथ यूनियन करो या B को A के साथ यूनियन करो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं? आप कम्यूटेटिव लॉ अलजेब्रा में भी पढ़े होंगे, A + B = B + A। सेम, ये भी तो एडिशन ही है। यानी कि अगर हम इसको वेन डायग्राम से बात करें तो मान लो हमारे पास एक A सेट है, एक हमारे पास B सेट है। सपोज हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, यानी कि A के सारे एलिमेंट को B के सारे एलिमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं, तो ये सारा रीजन होगा। ये रीजन कौन सा होगा? A यूनियन B। ठीक। और अगर हम बात करें, एक और वेन डायग्राम बना रहे हैं और यहाँ पे एक A सेट है, एक B सेट है, चलो कॉमन वाला ही ले लेते हैं, वैसे वो भी चलेगा। और अब हम तुमसे बोलते हैं नहीं भाई, इस बार B ये है और इस बार A ये है, और हम तुमसे बोले कि इसमें बताओ B A यूनियन है, तो तुम बोलोगे सारे यही तो एलिमेंट्स होंगे, तो दोनों डायग्राम सेम ही तो है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? B यूनियन A। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप A यूनियन B बोलिए या आप B यूनियन A बोलिए, बोथ आर द सेम। और इस जो प्रॉपर्टी है या ये जो लॉ है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके,
आपको ये याद होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आपका वो क्या है, आइए देखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आपका वो है कि अगर मान लो हमारे पास 3 सेट हो A, B एंड C, 3 सेट्स है और तीनों का हमने यूनियन ले लिया है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले B यूनियन C ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम A के साथ यूनियन कर रहे हैं, या हम पहले A यूनियन B करें और उसके बाद यूनियन करें C के साथ, तो दोनों का बात बराबर होगा। आपने अलजेब्रा में पढ़ा भी होगा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो सेम लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। क्या हो गया, ठीक, सेम लॉ इज एप्लीकेबल हियर आल्सो, एसोसिएटिव लॉ। यानी कि A का यूनियन लो, B यूनियन, पहले आप B यूनियन C लो, उसके बाद A के साथ उसका यूनियन करो, वो बराबर होगा आप पहले A को B के साथ यूनियन लो, उसके बाद C के साथ लो, बोथ आर द सेम, ठीक है, ये बात है। इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास तीन हमारे पास सेट है A, B एंड C, A, B एंड C। अब बोला जा रहा है आप पहले B यूनियन C लो, ठीक है भाई, B, ये B है, B के सारे एलिमेंट हमने ले लिया। देखो इसमें A को टच नहीं करना है, ये वाला पार्ट जो है वो A का है, ये जो डॉट से हम दिखा रहे हैं ये A का है, इसको नहीं टच करना है। तो आप B का सारे एलिमेंट्स को ले लो, उसके बाद C के सारे एलिमेंट, तो C के ये सारे एलिमेंट्स होंगे। अब ध्यान से देखो ना, C के सारे ये एलिमेंट्स होंगे, A वाला मैंने छोड़ दिया है, अच्छा ये B वाला आ जाएगा, बट वो A में भी है इसलिए उसको हम नहीं लेंगे, तो ये सारे हो जाएंगे B यूनियन C। अब A के साथ इसका यूनियन ले लो, तो A के भी सारे एलिमेंट्स को ले लो, तो सब तो लिख ही दिए हैं, तो दिस रिप्रेजेंट्स A यूनियन B यूनियन C। आप पहले इसका ले, इसमें हमने ये लिया था। मान लो सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, ये हमारा A है, ये B है और ये हमारा C। सेकेंड केस में हमने क्या किया कि पहले हम A यूनियन B लेते हैं, यानी कि पहले सारे A के एलिमेंट्स को लिखते हैं, ये सारे A के एलिमेंट्स होंगे, B वाले को छोड़ देना है, उसके बाद B के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, सॉरी B को ले लो, C वाले एलिमेंट्स को, ये देखो C वाला सारा एलिमेंट छूटा हुआ है कि नहीं, अब ध्यान से देखो, C वाले सारे एलिमेंट्स को छोड़ दिए। उसके बाद बोल रहा है कि आप C के साथ भी यूनियन ले लीजिए, देखो सब आ गया। तो क्या ये दोनों डायग्राम सेम ही तो है, सेम ही रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, A यूनियन B यूनियन C ही है। इसमें बस फर्क है कि आपने पहले A यूनियन B को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों में से किसी को भी पहले यूनियन लोगे, आंसर हमेशा जो रीजन होगा वो हमेशा आपका सेम आएगा, और इसी लॉ को हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी कीजिएगा, आप इसको खुद से बनाइएगा। आप A एक सेट ले लीजिएगा, मान लो 1 2 3 ले लेते हैं, B को दूसरा सेट ले लेते हैं, कुछ भी C कुछ ले लेते हैं, और ये सारे ऑपरेशन को आप परफॉर्म करेंगे तो आप पाएंगे कि एसोसिएटिव लॉ बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड लॉ, ये थर्ड प्रॉपर्टीज का। थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारा है कि मान लो हमारे पास एक A सेट है और एक फाई सेट है। फाई कौन सा सेट होता है, नल सेट, नल सेट को ही तो फाई बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो। तो अगर हम उसके साथ यूनियन करें, तो जैसे मान लो हम, तो मैंने बोला कि वो एक A सेट है 1 2 3 और एक फाई सेट है, तो फाई का मतलब ब्लैंक, फाई का मतलब कुछ भी नहीं, नल सेट कुछ भी नहीं, नथिंग। अब भाई दोनों का यूनियन लो, यानी कि दोनों को जोड़ दोगे तो तुम लोग पागल हो गए हो क्या, पहले में से 1 2 3 आ जाएगा और सेकंड में से कुछ नहीं आएगा, तो 1 2 3 ही तो होगा। यानी कि पता ये चला कि जब हम A यूनियन फाई करेंगे, यानी किसी भी नल सेट के साथ अगर हम यूनियन लेंगे तो वही सेट आ जाएगा, पहले वाला ही सेट आ जाएगा। ये हमेशा याद रखना है कि जब हम किसी भी नल सेट के साथ किसी एक सेट का यूनियन लेंगे तो वो सेट खुद आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, दैट इज अगर हम एक A सेट है उसको उसी सेट के साथ यूनियन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एक A सेट है, इसको इसी के साथ यूनियन कर दो, तो भाई साहब वही तो आएगा, कोई दूसरा थोड़ी आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दूसरा थोड़ी आएगा, वही तो आएगा। यानी कि A को A के साथ जब हम यूनियन करेंगे तो सेम आ जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ,
ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मे बी सही नहीं हो, बट आइडेम्पोटेंट ला इसको बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट ला में क्या होता है कि आप दो सेट का यूनियन ले रहे हो और दोनों सेट सेम है, ए को ए के साथ ही जब हम लोग यूनियन लेंगे तो इसको हम लोग आइडेम्पोटेंट ला बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम ए सेट का यूनियन ले लें, ए सेट का यूनियन ले लें यूनिवर्सल सेट के साथ, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट के साथ। आइए इसको थोड़ा वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला कि रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर हमारा एक सेट ए है, यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर हमारा एक सेट ए है और हम दोनों का यूनियन ले रहे हैं। तो पहली बात, सारे एलिमेंट्स ए के लिखे जाएंगे और उसके बाद सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के भी लिखे जाएंगे, यानी कि ये सारे। तो इसका मतलब है जो हमारा ब्लैक कलर से, जो ब्लैक मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, ये सारे पोर्शन किसके हो जाएंगे, ए यूनियन यूनिवर्सल के। इसका मतलब भाई यूनिवर्सल ही तो हो जाएगा रेक्टेंगल, अगर हम मतलब ए नहीं था तो यूनिवर्सल ही तो था, यानी कि सारे यूनिवर्सल के ही एलिमेंट्स तो आ जाएंगे। इसलिए ए यूनियन यूनिवर्सल ही होता है, यूनिवर्सल सेट ही होता है। यानी कि जब आप किसी एक सेट का यूनियन कर दोगे यूनिवर्सल सेट से, तो जो आपका रिजल्ट आता है वो यूनिवर्सल सेट ही आता है, ये ध्यान रखना है। और इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, या लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ओके, तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूनियन ऑफ सेट्स। आज हमने बात किया कि वेन डायग्राम क्या होता है, उसमें यूनिवर्सल सेट्स को रेक्टेंगल से और सर्कल्स को सबसेट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने बात किया कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होता है, उसमें हमने देखा कि बहुत तरीके के ऑपरेशंस ऑन सेट्स होते हैं। पहला जो सेट्स का ऑपरेशन था वो था यूनियन ऑफ सेट्स, और बेसिकली आज का हमारा पूरा जो टॉपिक था वो यही था, यूनियन ऑफ सेट्स का। पूरा हमने यूनियन ऑफ सेट्स को जाना कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स कैसे करते हैं वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने बात किया प्रॉपर्टीज का, यूनियन ऑफ सेट्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। हमारे अगले आने वाले वीडियो में मैं बात करूंगा जो सब टॉपिक्स नेक्स्ट हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट लोग बात करेंगे। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। जेन्युइनली अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो भी फायदा उठा सकें। इस पूरे जर्नी में मैं पूरे 11th क्लास का पूरा मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, हर चैप्टर्स का डिस्कशन होगा, साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसका डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा आने वाले अपनी वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।